हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम आपको ऐसी मान्यताओं और रूरल मिथ्स के बारे में बताएंगे जो कि सुनने में डरावनी है ही, लेकिन वास्तविकता में और ज़्यादा डरावनी और रोचक हैं। ये मान्यताएं ज़्यादातर एक्सटेंट्स में सच साबित हो चुकी हैं। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। दोस्तों, हेल्थी लाइफ के लिए नींद लेना बहुत ज़रूरी है और नींद में सपने सभी देखते हैं, चाहे वह इंसान हो या फिर जानवर। सोते वक्त हम सपने अच्छे भी देखते हैं और बुरे भी, लेकिन सपनों का हकीकत से कोई कनेक्शन नहीं होता है। फिर भी कई लोगों का मानना है कि सुबह के वक्त देखे गए सपने कभी कभी सच हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको सपनों की हकीकत बताने वाले हैं जो बेहद डरावनी है। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना होस्ट और दोस्त सोनू समाधिया और आप देख रहे हैं रूरल मिथ्स। दोस्तों, अगर आप सोते समय सपने में किसी घोस्ट या फिर ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब कि उस व्यक्ति की डेथ हो चुकी हो, तो सपने में उस व्यक्ति के दिखने का मतलब है कि उसकी आत्मा उस वक्त आपके आसपास कहीं ना कहीं मौजूद है। वह आत्मा आपके दोस्त, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स या फिर आपके किसी पालतू जानवर की हो सकती है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसे सपने तभी आते हैं जब कोई आत्मा किसी व्यक्ति से कनेक्ट होना चाहती हो या फिर उस व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट करके अपनी बात कहना चाहती हो। रही बात नुकसान पहुंचाने की, तो यह आत्मा के नेचर पर डिपेंड करता है कि वह आत्मा हॉली स्पिरिट्स है या इविल स्पिरिट्स। मान्यता है कि अगर एक चारपाई पर अलग अलग गोत्र के या कहें अलग अलग सरनेम के 3 व्यक्ति एक साथ बैठे हों और उसी वक्त कोई बिल्ली उस चारपाई के नीचे से गुजर जाए, तो ये बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। यहाँ तक कहा जाता है कि उन 3 व्यक्तियों में से किसी एक की मौत हो सकती है। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को जलते हुए तेल के दीपक के बुझ जाने के बाद धुएं के रूप में उठने वाली गंध अगर महसूस नहीं होती है, तो मान्यता है कि उस व्यक्ति का अंतिम समय निकट है। जब किसी इंसान की मौत हो रही हो, तब एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि मरने वाले व्यक्ति के कमरे या फिर उसके आसपास के सारे दर्पणों को ढक देना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि मरते समय अगर दर्पण खुला रह जाए तो मरने वाले की रूह उसमें कैद हो जाती, जिससे दर्पण शापित हो जाता है। शापित दर्पण अपने आसपास मौजूद किसी भी इंसान को हानि पहुंचा सकता है। इससे बचाव का कोई उपाय नहीं। जब घर के सारे सदस्य घर से बाहर जा रहे हों, तब ये ध्यान रखें कि किसी भी कमरे का पंखा ऑन न रहे। अगर ऐसा होता है तो कोरियाई मान्यता अनुसार ये अपशगुन माना जाता है, जिससे घर के किसी भी सदस्य को हानि पहुंच सकती है, जहां तक उसकी मौत भी हो सकती है। दोस्तों, आप सभी ने उल्लू के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और सुना होगा कि यह रात को विचरण करने वाला जीव है
और हिंदुइज्म में यह गॉडेस लक्ष्मी का वाहन माना गया है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको आउल के बारे में एक मिस्टीरियस फैक्ट बताने वाला हूँ। तो फिर चलिए उस मिस्टीरियस फैक्ट के बारे में जानते हैं। साधारण सा दिखने वाला आउल बहुत सारी काली शक्तियों का मालिक होता है। उल्क तंत्र की सहायता से व्यक्ति जमीन के अंदर गड़े हुए खजाने का आसानी से पता लगा सकता है। उल्लू के बारे में एक ये भी मिथ है कि यह रात के समय बाहर पड़े नवजात शिशुओं के कपड़े उठा ले जाता है और काला जादू करता है। माना जाता है कि उल्लू जिस बच्चे के कपड़े को जैसे जैसे नष्ट करता है वैसे वैसे ही उस बच्चे का जीवन काल भी नष्ट होता जाता है। इसीलिए दिन ढलने से पहले ही नवजात शिशुओं के कपड़े उठा लेने चाहिए। Let it go, make my body go, make our bodies high.